ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा शत शत प्रणाम। आज मैं आप सभी को कुछ विषय में बताऊंगी कि मांगने से अगर हमारे मुरादें पूरी नहीं हो रहा है तो हम निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम बाबा पे समर्पित हो जाते हैं तब हमारे ज़िंदगी का सब कुछ भार उनके ऊपर हो जाता है। जब तक हम अहंकार शून्य नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर अभिमान, हमारे अंदर इतना घमंड रहेगा कि हम हमारा चिंता खुद कर सकते हैं, तब तक हमारे उन्नति कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे भविष्य क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हाँ, भविष्य को निर्माण हम कर सकते हैं हमारे कर्म के द्वारा, लेकिन वो सच में कैसे होगा, क्या डिसीजन लेने में क्या होगा, क्या मतलब आगे आगे रास्ता कैसे खुलता जाएगा, ये बाबा के हाथ में है। ये हम नहीं जानते हैं। सिर्फ हमारे हाथ में ये है हमारा कर्म। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो अच्छा होगा ही होगा। और आगे चल के क्या करने से आपका अच्छा होगा, कौन सा डिसीजन आपके मतलब फेवर में जाएगा, अच्छा होगा, वो बाबा ही जानते हैं। आप विश्वास कीजिए, जब आप बाबा के शरणागत हो जाते हैं तब वो हाथ पकड़ के रखते हैं छोटे बच्चे की तरह। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के रखती है ना, वैसे पकड़ के वो रास्ता पार कर देते हैं। वो ले जाते हैं कि चल इस रास्ते में चल, इस रास्ते में कोई डर नहीं है। वो हमारे गुरु है, वो हमारे माँ है। उनके जैसा कोई सोच ही नहीं सकता। वो जो सोचेंगे वो हमारे परे है, हमारे सोच से परे है। ये हम कभी ना भूले। हमेशा ये याद रखते हुए हम काम करते जाएं और अच्छे अच्छे काम करें। सिर्फ यही हमारे हाथ में है और बाकी कुछ नहीं है। भविष्य हम नहीं देख सकते। और ये याद रखना कि जो भी आपके साथ घटित हो रहा है वो बाबा की ही मर्जी है, क्योंकि उनकी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपके लाइफ में क्या कुछ होगा, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। अगर इसको लेके आप भविष्य को लेके चिंता में बैठ जाओगे तो कभी भी आप वर्तमान में फोकस नहीं कर पाओगे। और जब तक आप वर्तमान में फोकस नहीं करोगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक कब होगा ही नहीं। बाबा ने कहा है कि विश्वास अच्छा है लेकिन अंधविश्वास अच्छा नहीं है। क्योंकि जब हम भाग्य पे छोड़ देते हैं ना सब कुछ, तब हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। भाग्य कुछ नहीं होता है, हम जो बनाते हैं वही तो भाग्य होता है। कुछ कुछ डिसीजन ऐसे होता है कि हाँ, ये डिसीजन लेने में हमारा आगे वाला भविष्य क्या होगा नहीं होगा, ये बाबा जानते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। हम जब उनके शरणागत होते हैं वो कर देते हैं, वो ले जाते हैं, वो अलग बात है। और हमारे कर्म अलग बात है। कर्म हमारे हाथ में है, वो करते जाए। और कुछ भी आपको अगर मांगने से मिल जाए तो गुड। अगर ना ना मिल रहा है आपको मांगने से तो वेरी गुड। क्योंकि पता है क्या, क्योंकि उस वो जो आपको नहीं मिल रहा है ना, उसके भी मर्जी है बाबा की ही। कोई अच्छा चीज़ आपके लिए और अच्छा वेट कर रहा होगा, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। या आप जो चाह रहे हैं आपको, वो आपके फेवर में नहीं होगा, आपके फॉर में नहीं होगा। आप जो चाह रहे हो आपको, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा ने कहा है कि तू जितना मर्जी मांग ले, होगा वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तेरे लिए अच्छा होगा। जो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा मैं उस तुझको नहीं दे सकता। ये मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है। मैंने बहुत कुछ, एक एक इंसान होते हुए मैंने कुछ कुछ ख्वाहिशें किया था बाबा के पास। वैसे मैं बाबा से कुछ मांगती नहीं हूँ, ये बाबा को भी पता है। लेकिन मैं कभी कभी कुछ जिद कर देती हूँ, बाबा मुझे पता है ऐसे चाहिए। सपोज़ मैं एक उदाहरण दे के आपको कह रही हूँ, मैं वेस्ट बंगाल की बेटी हूँ, वेस्ट बंगाल की लड़की हूँ, लेकिन मैं हूँ पंजाब में।
आज 12 साल हो गया मेरे को पंजाब में रहते रहते। क्या मुझे इच्छा नहीं होता है कि मेरे देश को मैं देखूं? क्या मुझे इच्छा नहीं होता है कि मैं हर एक दुर्गा पूजा में अपने घर में रहूं, अपने फैमिली के साथ रहूं? लेकिन मेरे नसीब में है नहीं, है नहीं, क्योंकि मैंने शायद कुछ ऐसे कर्म किया था कि मुझे बाहर रहना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चों के साथ मुझे रहना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? यही मेरे कर्मा में लिखा है कि मैं बाहर रहूँगी, और बाहर रहने से ही शायद अच्छा होगा, इसलिए बाबा ने बाहर किया है। मैं बहुत चाहती हूँ कि बाबा मैं ना घर के आसपास चली जाऊँ, मैं वेस्ट बंगाल में रहने लग जाऊँ। मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं फ़ेसबुक खोलती हूँ, एफबी खोलती हूँ, जब भी सभी को बहुत मतलब शादी में, पार्टीज़ में या पूजा में एंजॉय करते हुए देखती हूँ, तब बहुत मन को बहुत ख़राब लगता है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक बंगाली हूँ, मुझे भी बहुत ख़राब लगता है। लेकिन फिर भी मैं अपने ऐसे सोचती हूँ कि मेरे बाबा है ना मेरे साथ, वो जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, शायद इसमें ही मेरा भलाई छुपा है। ऐसे विश्वास रखें कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, तभी आप अच्छे अच्छे लाइफ को लीड कर सकते हैं, आप खुश रह सकते हो। अगर मैं वही चीज़ को लेके मुरझा के बैठ जाऊं तो क्या चलेगा? कितने दिन हो गए अपने फैमिली से नहीं मिले। जब कोविड चल रहा था तब मैं 3 साल घर ही नहीं गई। उसके बाद मेरी बेटी हुई, बहुत सारे चीज़ें छोड़ना पड़ता है, बाहर रहते रहते सब कुछ, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पर क्या करें? ये बाबा की मर्जी है कि मैं इधर हूँ। क्या बाबा नहीं, बाबा अगर चाहते तो मुझे चुटकी बजा के उधर ले नहीं जा सकते थे। लेकिन कुछ अ, ऐसे कुछ वजह है कि बाबा ने बोला है कि तू इधर ही ठीक है बेटा, इधर ही सुकून से रह तू, बस। शायद उनकी मर्जी है, अब वो जहाँ ले जाए वहाँ जाना पड़ेगा, ये बाबा की मर्जी है। तो इसलिए जो आपके हाथ में है वो कीजिए। बाबा ये देखते हैं कि बाबा बोलते हैं कि सब कुछ मैं दे सकता हूँ, लेकिन फल देने से पहले पात्र और पात्री का योग्यता मैं देखता ही देखता हूँ। किसको कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए वो देते हैं, और वो देख के ही देते हैं। और हर चीज़ के लिए सबूरी चाहिए। अगर आपके अंदर सबूरी नहीं है तो आप कभी भी अच्छे भक्त नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर सबूरी नहीं है तो आप कभी भी अच्छा फल नहीं पा सकते हो। इसलिए जो भी परिस्थिति आपको भगवान ने दिया है, जो भी परिस्थिति आपके साथ है अभी, वही परिस्थिति को लेके अच्छा जीवन जियो, खुशहाली से जियो, अच्छे रहो, और बाबा की पूजा भक्ति करते रहे। ओम साई राम, जय साईनाथ।